चुके हैं प्रतिजन और प्रतिरक्षी के बारे में, इनके प्रकार पढ़ चुके हैं, इनके कार्य, ये कैसे काम करते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। फिर हमने ब्लड ग्रुप भी पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे किसकी, RH कारक की। हमने पढ़ा था कि जो अपने अंदर रक्त पाया जाता है उसके अंदर RBC लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, उसके अंदर उपस्थित एंटीजन के आधार पर ब्लड 4 प्रकार का होता है। ठीक है, उसके अलावा एक कारक और पाया जाता है जिसको कहते हैं RH कारक। क्या कहते हैं, RH कारक। उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति ब्लड को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाती है। सबसे पहले RH कारक की खोज किसमें हुई, एक रीसस नाम का बंदर था, मकाका रीसस, उस बंदर में इस RH कारक की खोज हुई और मानव की RBC के अंदर ये पाया जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। विश्व के अंदर मतलब पूरी दुनिया के अंदर लगभग 85% 85% लोग ऐसे हैं जिसका ब्लड ग्रुप क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब। और विश्व के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर 15% लोग ही ऐसे हैं जिसके अंदर RH कारक अनुपस्थित होता है। इस कारण उनके ब्लड ग्रुप को हम नेगेटिव कहते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं, 15% जिनका ब्लड ग्रुप क्या है, RH नेगेटिव है। अब जो मानव के अंदर RH कारक है उसके प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार है। कौन कौन से, RH कारक D, RH कारक E, स्मॉल e, RH कारक C और RH कारक स्मॉल c। ये 5 प्रकार के क्या हैं, RH कारक है जो मानव के अंदर पाए जाते हैं। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, RHD। ये कितना परसेंट पाया जाता है, ये 85% पाया जाता है। बाकी RHE है, ये कितना प्रतिशत पाया जाता है, ये 30% पाया जाता है। RHE 78, RHC 80 और RHC 80% पाया जाता है। अब ये RHD है, सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्रतिरक्षी जनी है। सबसे ज्यादा प्रतिरक्षा का निर्माण जो करता है वो किसके अंदर आता है, वो आता है RHD, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। जब हम रक्तदान करते हैं तब हमें एक तो हम ब्लड तो मिलाते ही है कि किस व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाना होता है, उसके साथ साथ हम RH कारक का मिलान भी करते हैं। जैसे कि अगर मेरा अंदर RH पॉजिटिव है तो मैं RH नेगेटिव वालों का ब्लड नहीं ले सकती हूँ, या मेरे अंदर RH नेगेटिव है तो मैं पॉजिटिव वालों का नहीं ले सकती हूँ। ऐसा क्यों करते हैं हम, ये अब हम आगे पढ़ेंगे। तो देखो कि अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप के अंदर RH कारक उपस्थित और अनुपस्थित है और वो उसका उल्टा वाला ब्लड ग्रुप ले रहा है, जैसे अगर मेरे पास पॉजिटिव है और मैं नेगेटिव वाले का ब्लड ग्रुप ले रही हूँ, तो मेरे अंदर जो रुधिर कणिकाएं होंगी वो आपस में क्रिया करेंगी, क्योंकि दोनों के अंदर पाए जाने वाले एंटीजन अलग अलग है। और जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, क्रिया करने के कारण वो गुच्छा बनाना शुरू कर देंगे कोशिकाओं का। और जैसे ही गुच्छा बनेगा तो क्या होगा, तो उससे हमारा जो रुधिर समूह है, गुच्छे का मतलब है कि हमारा रुधिर समूहन होने लग जाएगा। और समूहन के कारण क्या होगा, रक्त के अंदर एक विशेष प्रकार का कारक पाया जाता है, बिलिरुबिन। इसका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा निर्माण होगा। और इसका ज्यादा निर्माण होने से क्या होगा, ये सीधे इफेक्ट काय पे करेगा, हमारा जो यकृत है और स्प्लीन है उस पर प्रभाव डालेगा। कौन डालेगा, बिलिरुबिन। और जैसे ही हमारा यकृत है और स्प्लीन है, प्लीहा, जिसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा तो क्या होगा, ये किस पे प्रभाव डालेंगे, ये सीधा अपने किडनी के ऊपर प्रभाव डालेंगे। और अगर हमारी किडनी काम करना बंद कर देगी तो क्या होगा, तो ये होगा कि सीधे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। बात समझ में आई। अगर हम अपोजिट मतलब विरोधी वाला RH कारक का ब्लड ग्रुप किसी व्यक्ति को चढ़ा देंगे तो उसकी कोशिकाएं समूहन करने लगेगी। समूहन करने के कारण बिलिरुबिन है उसका क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा निर्माण होगा। अगर बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है तो क्या होगा, यकृत और प्लीहा है उसको नष्ट करेगा, उसको नुकसान पहुंचाएगा। उसको नुकसान होता है तो सीधा सीधे किसको नुकसान होता है, सीधा किडनी को नुकसान होता है। और अगर किडनी को नुकसान होता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। कई बार क्या होता है कि जब गर्भावस्था रहती है किसी माता को और वो RH नेगेटिव है, ठीक है, और उसके गर्भ में पल रहा शिशु का जो ब्लड ग्रुप है वो RH पॉजिटिव बन रहा है, तो क्या होगा, तो ये होगा कि सबसे पहले जो प्रसव होगा उसके अंदर ना तो शिशु को कोई दिक्कत होगी ना ही माता को दिक्कत होगी, ठीक है। लेकिन जब वो गर्भ में शिशु पल रहा होता है उसी दौरान माता के शरीर के अंदर उसके विरुद्ध प्रतिरक्षी बन जाती है। अब जब दोबारा प्रसव होता है और वो शिशु अगर RH पॉजिटिव बनता है दोबारा वाला भी, तो अब माता के शरीर में पहले से ही प्रतिरक्षी है उस RH कारक के विरुद्ध।
और गर्भ में पल रहे शिशु का RH कारक पॉजिटिव है, माता का नेगेटिव है, तो क्या होगा, जो माता के अंदर जो प्रतिरक्षी बन गई है अब वो उस ब्लड ग्रुप से क्रिया करेगी और उसके एंटीजन को नष्ट करेगी। उससे क्या होगा कि जो गर्भ में शिशु है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इस प्रकार का जो रोग है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोफिटेलिस, मतलब रक्ताणु कोरकता। इसका अब इससे बचा कैसे जा सकता है, तो इससे बचने के लिए क्या होता है, माता को एक इंजेक्शन लगाया जाता है, वो भी प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर अंदर। उसको हम कहते हैं रोहेगम प्रतिरक्षी। क्या नाम है, रोहेगम प्रतिरक्षी। उस टीके के अंदर क्या लगाया जाता है, उस टीके के अंदर हम लगाते हैं IgG, कौन सा एंटीजन, RH-D। इसको हम क्या कहते हैं, इसको रोहेगम भी कहते हैं। कब लगाया जाता है, ये प्रथम प्रसव के 24 घंटे के अंदर अंदर लगाया जाता है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, नहीं लगाएंगे तो वही बात है, माता के शरीर के अंदर प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाएगा, उस शिशु को नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, ये देखो, ये माता गर्भ के अंदर ये जो पल रहा है वो तो पॉजिटिव है ब्लड ग्रुप, और इस माता का क्या है, इस माता का नेगेटिव है। ठीक है, तो अब ये इसके पलने के कारण क्या है, इसका जो शरीर है वो भी प्रतिरक्षा का निर्माण करेगा, और देखो इसके अंदर ये प्रतिरक्षी बन गई, बनी कि नहीं। अब जब ये दोबारा गर्भावस्था में रहेगी तो क्या होगा, अभी जो भ्रूण है इस भ्रूण का वापस पॉजिटिव आ रहा है, अब देखो इसमें प्रतिरक्षी है, ये प्रतिरक्षी इस पे अटैक करेगी और इसको क्या करेगी, नष्ट करेगी, जिस कारण भ्रूण क्या है, भ्रूण की मृत्यु हो सकती है। या फिर ऐसा होता है कि अगर वो व्यक्ति मतलब वो शिशु बच भी जाता है गर्भावस्था के दौरान, तो बाद में वो बहुत कमजोर होगा या उसको विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो कई बार रक्तदान के पश्चात होने वाली रुधिरलेनता भी क्या होती है, असंगतता का कारण होती है। तो ये आपको अच्छे से पढ़ के आना है। इसके बाद आपको पता है हमेशा की तरह एक क्विज कंपटीशन लिया जाएगा आपका, अच्छे से पढ़ के आओगे तो अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू।